के दुनिया बावरी कर डारी जन मारे मारे के जादू। शुक्राचार्य समझा रहे हैं, बोले तेरे पिता हुए थे बहरोचन, बहरोचन के पिता हुए थे प्रहलाद, प्रहलाद के पिता हुए थे हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष को इसी ने मारा था, जो रिश्ते में तेरे परवावा लगते थे। और बोले ए हिरण्याकुश को जाई ने मारो तनिक दया हृदय नहीं लाओ। हिरण्याकुश को जाई ने मारो तनिक दया हृदय नहीं लाओ। क्या करो तब बनेगा ओ शेर शिकारी जन मारे मारे के जादू। दुनिया बावरी करे नारी जन मारे मारे के जादू। दूसरी बात सुने, जाके कारनामे तो मैं जानू अच्छे से। भस्मासुर को जाई ने मारो तनिक दया हृदय नहीं लाओ। भस्मासुर को जाई ने मारो तनिक दया हृदय नहीं लाओ। तब क्या करो जाने, बड़ा छलिया है। तब बनिया नरते नारी जन मारे मारे के जादू। दुनिया बावरी करे नारी मारे मारे के जादू। जवाब दिया है, तू इसे वापस लौटा दे, न तू ठग जाएगा, तेरा राज्य चला जाएगा। बल कहने लगे देखो तेरे वाचा तो भर चुके हैं और संकल्प जरूर छोड़ेंगे। शुक्राचार्य को चैन नहीं पड़ा, एक सूक्ष्म रूप धारण करके बस सागर की टोटी में बैठ गए। अब जल नहीं निकल रहा, भगवान समझ गए। कहने लगे बोले बहुत देर हो गई, तुम संकल्प नहीं छोड़ रहे हो। अरे इनकार कर दो, हम तो दूसरे दरवाजे पर मांग लेंगे, हमें तो मांगना ही है। बोले पता नहीं जल नहीं निकल रहा, क्या हो गया। तू ऐसा कर, को लगता है कूड़ा चला गया, तू एक सींक लेकर के जब सागर की टोटी में डाल दे। और जैसे ही बल ने बस सींक को व लकड़ी सागर की टोटी में डाला तो तैसे ही शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। ध्यान रखना, अगर कोई दान करता हो तो बामें टांग नहीं अड़ानी चाहिए, न ऐसे ही आंख फूटेगी। अलग निकल करके खड़े हो गए, कहने लगे बल तो दी से सो करे, और जो पहले ही मान जाते तो काय के लिए एक आंख फूट जाती। संकल्प छोड़ दिया, महाराज 3.5 कदम पृथ्वी दूंगा। वामन भगवान कहने लगे कहां से नापे। बोले फिर हंसने लगे, 3.5 कदम पृथ्वी मेरे आंगन में नाप लू, महल में नाप लू, राज्य में जौन सी जगह अच्छी लगे वहां नाप लो। क्या हुआ कि बापी स्वरूप की छाया ने इतना बड़ा स्वरूप किया कि बापी स्वरूप की छाया ने बेटा सूरज के अंश ढांक डारे, सूरज के अंश ढांक डारे। 3 कदम के नापई में वन तीनों लोग नाप डारे। पग में पाताल को, एक पग में आकाश को, एक पग में पृथ्वी को नाप लिया। और बोले हरि बोले खाता खत्म हुआ। ए बोले हरि बोले खाता खत्म हुआ,
थोड़ी सी रकम और दे दो, थोड़ी सी रकम और दे दो, नाप चुका मैं 3 कदम, मेरी आधी कदम और दे दो। बामन भगवान कहने लगे 3 कदम तो हो गए महाराज, आधा कदम रह गया, खड़े के खड़े रह गए। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? बामन भगवान कहने लगे हमें लग रहा है कि दर्द हो रहा है दान करने में। तुम नहीं जानते हो महाराज, अगर दान देते में और बोले कि है दान वही बल राजा, दान वो होता है जो दिल से दिया जाए, कि है दान वही बल राजा, ओ दानी ने दुख नहीं माना है। त्यारे दानु देता में दर्द हुआओ, त्यारे दानु देता में दर्द हुआओ, ओ बुआ दानु नाई जुर्माना है। सतवादी धर्म हारो रे, कहीं देव बचन करारो रे, तब छोड़े द्वार तिहारो रे, तब याते करे किनारो रे। जवाब दिया है महाराज, इनकार कर दो मैं वापस चला जाऊंगा। बल कहने लगे कैसे इनकार कर दूं, लेकिन एक बात मेरी सुन लो, एक बार मैं अपनी पत्नी के पास चला जाऊं। बोले पूछा, बल गई, पत्नी ने आते हुए देखा, पूछने लगी महाराज जब जब तुम आते थे तो चेहरा हमेशा खिला हुआ लगता था और तुम आज उदास कैसे हो? बोले रानी, दरवाजे पर भगवान बामन अंगुल का भेष धारण करके आए, उन्होंने 3.5 कदम पृथ्वी मांगी, मैंने संकल्प छोड़ दिया, 3 पग में तीनों लोगों को नाप लिया, आधा कदम बाकी रह गया। पत्नी कहने लगी महाराज कहने को शरीर हमारा है पर सब अधिकार तुम्हारा है, पति के वचनों को हम माने ये तो सौभाग्य हमारा है। जा तन पे है अधिकार तुम्हें, चाहे जो दशा बनाए दियो, और पीठ न पाए वो दूर रही बूटी बूटी कर। लेकिन प्रभु एक बार मोय भगवान से मिला दो, बाद में तुम कुछ भी करना। कहने लगे ठीक। रानी आई, विष्णु भगवान कहने लगे तुम्हारे पति पर आधा कदम बाकी रह गया है। रानी बोली प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धनी? भगवान कहने लगे धन से धनी बड़ा होता है। तो रानी कहने लगी जब धन में 3 कदम हो सकते हैं तो धनी में आधा कदम नहीं हो सकता। आप मेरे पति की पीठ नाप लो। पीठ को नपा दिया। बामन भगवान कहने लगे अब तुम हमसे कुछ मांग लो। पत्नी कहने लगी तुमसे, और हम अबे तक भिखमंगन की तरह तुम मांग रहे हमसे कि दे दो दे दो दे दो, और अब तुम बड़ा पैसा भाई बनने के हम मांग ले तुमसे, हम कुछ नहीं मांगेंगे। भगवान कहने लगे मेरी इच्छा है तुम कुछ मांग लो। रानी कहने लगी मांगो मांगो मुत कह रहे हो, मेरे द्वार मचाओ दंगा है, और मुझे लाज लगे बड़ी शर्म लगे, मेरे सामने खड़ो भिख मंगा है। और तुम जैसे भिख मंगाओं से बोला हम क्या मांगे, हम कुछ नहीं मांगेंगे। फिर भी का कुछ मांग लो।
बल कहने लगा अगर देना चाहते हो तो हम जिस तरफ नजर उठा करके देखें हमें आपके ही दर्शन हो। कहने लगे ठीक। इधर भगवान पहरेदार बन गए और इधर लक्ष्मी जी क्षीर सागर में बहुत परेशान है, बहुत दिन हो गए, पता नहीं विष्णु भगवान कहाँ चले गए। नारद जी का आना हुआ, पूछने लगी नारद जी आप तो भ्रमण करते रहते हो, तुमने कहीं मेरे पति को देखा है? तो नारद जी कहने लगे तब तो तुम ना अटकती, कोई ने कहा दानम बड़े तो तेरा पति हाल पहुंच जाता है, परीक्षा ले जाए के देखे आओ। बोले के यहाँ पहरेदार बने हैं, पहरेदारी कर रहे हैं, दरवाजे पे खड़े हैं, चली जाओ। बोली आएंगे कैसे? एक ही उपाय है अगर तुम कर लो तो। कौन सा? सावन का महीना चल रहा है और हर सावन के महीने में एक बहन अपने भैया की कलाई में राखी बांधती है। ये दो पवित्र त्योहार होते हैं बहन भाई के, सावन का महीना और भैया दूज। और भक्तों जिस आंगन में एक बेटा को पालते हैं माँ बाप, उसी में एक बेटी को पालते हैं। जिस कोख से जन्म भाई ने लिया उसी से बहन ने लिया, जिस आंगन में वो भैया खेला उसी में बहन खेली। जब दोनों बड़े हुए तो बाहरी दुनिया की दस्तूर इन बेटियों को पराया कहा जाता है।